हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एकेडमी 2.0 आपका स्वागत है। तो फिर से मैं लेके आई हूँ क्लास 10 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर टॉपिक हिंदी गद्य के विकास से संबंधित प्रश्न। इसका मैंने पार्ट 1 अपलोड किया हुआ है, ठीक है। उसमें 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन कवर करवाए थे। इसके आगे का हम देखेंगे इसे पार्ट 2 में। अगर आपने वो क्वेश्चन ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जरूर देख लीजिए। आज का वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला, क्यों? क्योंकि मैं आपको ये सारे ट्रिक्स याद करवाऊंगी और ये सारी रचनाएं आपको यहीं की ही याद होने वाली हैं। तो मैंने काव्य से रिलेटेड जितने भी 114 क्वेश्चन डाले थे उसको भी मैंने बहुत सारी ट्रिक्स से करवाया था और आपको याद भी हो गए होंगे। तो वो 2 वीडियोज़ के और गद्य के आपको मिलेंगे, क्योंकि इसमें 174 क्वेश्चन है, तो इसके आगे का पार्ट भी आएगा। तो आपको वीडियो के एंड तक जरूर रहना, क्योंकि आपको ये सारी की सारी बस सुनते ही याद हो जाएंगी। बार बार मैं इतना रिवीजन करवा दूंगी कि आपको यहीं के यहीं याद हो जाएगा। तो देखो, ये वाले मैंने पार्ट 1 में कंप्लीट करवा दिए थे। और एक बात और, जितना मैं आपको करवा रही हूँ ना, आप बस उतना कर लो। 65 तक नंबर आपके आराम से जाएंगे। हिंदी इंग्लिश साइंस का पूरा इसकी प्रैक्टिस पूरा मैंने इसके सारे बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं। पहले आप हिंदी का कर लो, फिर साइंस का, इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप कर लेना। तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैंने आपको कवर करवा दिए थे, ठीक है। आगे के देख लेते हैं फटाफट। 31 नंबर है। सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक हैं और आपको डेफिनेटली डिक्टो यही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जो आपका 24 मार्च का पेपर है। द्विवेदी युग के 2 प्रमुख लेखक, और ये 12th क्लास और 10th क्लास के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 12th क्लास में भी ये रचनाएं पूछी जाती हैं। द्विवेदी युग के 2 लेखक कौन से हैं? तो द्विवेदी की ट्रिक आप द्विवेदी से रखना, जिनके नाम के आगे द्विवेदी आए। तो एक तो है महावीर प्रसाद द्विवेदी और एक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको इस तरह से ट्रिक से कोरिलेट कर लेना है। तो द्विवेदी युग के अगर पूछे जाए तो महावीर प्रसाद और हजारी प्रसाद। महावीर प्रसाद द्विवेदी की बहुत ही फेमस एक पत्रिका है, सरस्वती पत्रिका। पत्रिका मैंने आपको ट्रिक से याद करवाई है, तो आप वो भी जरूर देख लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिए। आपको बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि आपके एग्जाम से पहले बहुत सारे शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगी जो कि आपके डिक्टो एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। तो आप पत्रिका वाला जरूर देख लेना। तो उसमें मैंने आपको कराया था, ठीक है। सरस्वती पत्रिका इन्हीं की है, द्विवेदी युग की है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। एक इनकी रचना है कुटज, ठीक है। निबंध है जो कि बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना इसको, मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया। शुक्ल युग के 2 सम आलोचक के नाम, ठीक है। तो शुक्ल युग, तो ट्रिक से आप लिख देंगे रामचंद्र शुक्ल, और एक ये लिख देना हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोनों शुक्ल युग के हैं, ठीक है। बस आपको कॉपी पे लिखते जाना है और ये यहीं पे याद हो जाएगा। बस आपको रिवाइज करके चले जाना है एक बार एग्जाम से पहले। छायावादोत्तर यानी छायावादी युग को मैंने आपको कल करवाया था पार्ट 1 में कि शुक्ल युग भी कहा जाता है। तो यहाँ पे छायावादोत्तर हो गया, तो यहाँ पे शुक्लोत्तर हो गया, ठीक है। प्रमुख गद्य विधाओं का उल्लेख करना है। तो कोई भी गद्य विधा लिखो, पत्रिका में ले लेते हैं हंस। हंस पत्रिका शुक्ल युग की है, ठीक है। पत्रिका में देखो ट्रिक से करवाया था, हंस से प्रेम करना चाहिए, तो किसकी होगी? प्रेमचंद की होगी। वो वाला वीडियो आपको जरूर देख लेना। साहित्य संदेश, साहित्य संदेश किसका है? गुलाब राय का। इसको भी मैंने ट्रिक से कराया था कि गुलाब किस में दिया था? क्लब में जाके। जिसको इससे आपकी एक रचना याद होगी, ठलुआ क्लब एक हो गया, और वहाँ पे साहित्य की बातें की थी, साहित्य का संदेश दिया था, ये हो जाएगा। और उससे बोला था कि गुलाब को धूप में मत रखना, छाया में रख देना, जिससे वो सूखे ना। तो ये हो गया छायावादी युग, क्योंकि युग भी पूछ सकता है ये पत्रिका किस युग की है, ठीक है। तो छायावादी युग की, और छायावादी युग को ही शुक्ल युग कहा जाता है, कन्फ्यूजन नहीं होता, ठीक है। दोनों की पूछे तो आप यही लिख देंगे। नेक्स्ट है शुक्लोत्तर युग के 2 कहानीकार के नाम बताने हैं आपको। तो 2 कहानीकार बहुत ही फेमस है। कहानी एक तो आपको जयशंकर प्रसाद की, देखो सारी कहानी आपको रिवीजन करवा रही हूँ अभी, तभी तो मैं कह रही हूँ आपको बस एक बार में सुनते ही आपको पूरा हो जाए, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद की एक तो पहली सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कहानी आकाशदीप, ठीक है। फिर ममता, आंधी, इंद्रजाल, ये इनकी बहुत ज़्यादा फेमस है। एक कहानी इनकी और है पुरस्कार, ठीक है। ये सारी इनकी कहानी है, मैंने इतनी सारी बता दी आपको। एक कहानीकार में मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी कौन कौन सी है? पूस की रात, मंत्र, प्राश्चित, ठीक है, ये इनकी हैं, ध्यान रखना इसको। और कफन भी प्रेमचंद की है। तो आपको इतना सारे मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही हूँ, तो आपके 200 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे और 10 नंबर आपको सीधे सीधे मिलने वाले हैं। उसके बाद है शुक्ल युग के 2 नाटककार। तो 2 नाटककार में यही लिख देना जयशंकर प्रसाद, क्योंकि इनके स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट नाटक हैं, ठीक है। तितली, कंकाल, ये इनके उपन्यास हैं। कहानी मैंने आपको बताई दी थी। और एक लिख देना हरि कृष्ण प्रेमी। कैसे लिख देंगे? हरि कृष्ण प्रेमी, ठीक है। ये आपके नाटककार हो गए शुक्ल युग के। शुक्ल युग को ही छायावादी युग, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है, एग्जाम में। शुक्ल युग के 2 निबंधकार, बोल दे या छायावादी के बोल दे, बात एक ही है। तो निबंधकार में आप लिखना गुलाब राय
गुलाब राय भी आपको बता ही दिया था, फेमस है बहुत ही। और एक लिख देना बाबू श्याम सुंदर दास, ठीक है, बाबू श्याम सुंदर दास और गुलाब राय। उसके बाद 37 नंबर, 3 एकांकीकारों के नाम लिखो या फिर किसी एक का लिख दो, ठीक है। तो आप लिख देना राम कुमार वर्मा, ठीक है, एक शुक्ल लिख देना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। उसके बाद आपका देखो हंस पत्रिका, हंस से हमेशा प्रेम करना चाहिए, तो हंस प्रेम से क्या हो जाएगा, प्रेमचंद्र, ठीक है। सारी पत्रिका आपको इंपॉर्टेंट मैंने करवा रखी है। नेक्स्ट है आपका प्रेमचंद होता है, मतलब प्रेमचंद युग के किन्हीं 2 कहानीकारों के नाम बताने हैं आपको। तो इनके युग के एक तो इला चंद्र जोशी, इला चंद्र जोशी, और एक है राजेंद्र यादव, ठीक है, ये इन्हीं के युग के थे। 39 नंबर हो गया। अब देख लेते हैं 40, हिंदी गद्य की किन्हीं 4 मुख्य विधाएं और उनके लेखक, ठीक है। तो कोई भी ले लो और उनके आपको विधाएं का मतलब क्या होता है, नाटक, कहानी, ठीक है, ये आपको बता देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले विधाएं आप लिखना आत्मकथा, आत्मकथा ये इनकी विधा है। और लेखक में आप लिख देना गुलाब राय, इनकी बहुत फेमस है मेरी असफलताएं, ठीक है, मेरी असफलताएं गुलाब राय की आत्मकथा है। या फिर आप नीड़ का निर्माण फिर या क्या भूलों क्या याद करूँ, ये लिख देना हरवंश राय बच्चन, दोनों आत्मकथाएं पूछी जाती हैं, ठीक है। दूसरी विधा लिख देना रेखा चित्र, रेखा चित्र में मैंने आपको ट्रिक से करवाया था महादेवी वर्मा का, ठीक है। रेखा चित्र तो क्या है, अतीत का चलचित्र, वहाँ पे भी चित्र है, यहाँ पे भी चित्र, ये दूसरी विधा होगी, आपको बता दिए मैंने इसके, कौन है, महादेवी वर्मा। तीसरा जीवनी, जीवनी में आप लिख देना अमृत राय या फिर प्रेमचंद, कलम का सिपाही, दोनों के लिए, ठीक है, फेमस है ये। नेक्स्ट है आप चौथी विधा आप लिख देना कहानी, कहानी में लिख देना जयशंकर प्रसाद, ठीक है, या प्रेमचंद लिख देना, कोई भी आप कर सकते हैं, इस तरह से लेखक बताने हैं। नेक्स्ट नंबर देखो कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है, तो इनके लिए 2 आते हैं, एक तो अमृत राय, एक प्रेमचंद, आप कोई भी लिख के आ जाना। किसी एक यात्रा वृतांत लेखक, यात्रा का जब भी नाम आ जाए तो इनके लिए फेमस है राहुल सांकृत्यानंद, ठीक है, राहुल, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी यात्रा की थी, जितनी भी रचना इनकी बस यात्रा पे ही है। राहुल सांकृत्यानंद, इनकी एक रचना फेमस है मेरी तिब्बत यात्रा, इन्होंने तिब्बत की यात्रा की थी, मेरी तिब्बत यात्रा, तो इसके लिए फेमस है, ठीक है। जब भी यात्रा का पूछा जाए तो इन्हीं का नाम लिखना आप। नेक्स्ट है आलोचना क्षेत्र के 2 लेखक, आपको आलोचना क्षेत्र के बताने हैं, तो एक तो लिख देना डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है, एक लिख देना रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र और रामचंद्र शुक्ल, ये हो जाएंगे। उसके बाद 44 नंबर देखो शुक्ल के 2 प्रमुख जीवनी लेखक और उनकी कृतियां, तो जीवनी लेखक आप लिख देना प्रेमचंद, इनकी रचना आपको पता ही है, गबन, गोदान और सेवा सदन, तीनों इनके उपन्यास बहुत ही फेमस हैं। दूसरा जयशंकर प्रसाद, इनके तो बहुत सारे बताई दी, आंसू, लहर, झरना, कोई भी लिख देना, ठीक है। 45 नंबर शुक्ल युग के साहित्य की 2 विशेषताएं, इससे पहले ही मैंने कई बार बताई थी, वही आपको लिख देनी है, शुक्ल युग बोले या छायावादी बोले, ठीक है। सौंदर्य भावना, रहस्य भावना, ये आप लिख देना। उसके बाद शुक्ल युग के 2 गद्य लेखक बताने हैं, तो प्रेमचंद और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये लिख देंगे। फिर से आ गया हिंदी गद्य की 2 प्रमुख विधाएं, तो अभी आपको मैंने बताई थी, रेखा चित्र हो गया, आत्मकथा हो गया, ये भी आप लिख देना, संस्मरण हो गया, कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक रचना, तो कुटुज लिख दो, और एक है इनका बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, बहुत ही फेमस है निबंध, ठीक है। शुक्ल युग के 2 लेखक उनकी रचनाएं अभी आपको करवाई दिए थे, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद। 51 नंबर प्रगतिवादी युग के 2 लेखक और एक रचना है, तो प्रगतिवादी की लिख देना नागार्जुन, इनकी रचना थी भस्मांकुर, मैंने ट्रिक से करवाया था कि अगर नाग आपको डस ले तो आप भस्म हो जाएंगे, तो भस्मांकुर। और एक थी युगधारा, इन्हीं की, नए नए युग में नए नए नाग, नई नई वैरायटी आ रही नाग की, ठीक है, आप कोई सी भी कर लो, तो ये नागार्जुन की भस्मांकुर और युगधारा। एक है निराला, अब निराला को ट्रिक से कैसे करेंगे, इनकी रचना है अनामिका, ठीक है। तो अना से याद करना, अनोखा और निराला एक ही बात होती है, कहते हैं ना कितना अनोखा है कितना निराला है, तो अनामिका हो गया निराला का, ठीक है।
उसके बाद 52 नंबर जहाज का पंछी, इसके लेखक हैं इलाचंद्र जोशी। ठीक है, नेक्स्ट है आत्मकथा लेखक के नाम। तो पहले आप बाबू गुलावरा लिख देना, इनकी फेमस है मेरी असफलता है, और एक लिख देना आप हरबंस राय बच्चन, नीड़ का निर्माण फिर या फिर क्या भूलूं क्या याद करूं। ये इनकी 2 आत्मकथाएं हैं। ठीक है, निशा नविंतरण की रचना है, मधुशाला इनकी रचना है, ये आप ध्यान रखना इसका, मधुशाला और मधुकलश। नेक्स्ट हमारा ध्रुव स्वामिनी और राजश्री नाटकों के लेखक के नाम। तो दोनों ही नाटक किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के। ये दोनों ही जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। स्कंदगुप्त भी है, चंद्रगुप्त भी है, अजातशत्रु भी है, ये भी है। ठीक है, अज्ञे की रचना मैंने आपको ट्रिक से बताया था, तारा सप्तक। पहला क्या था? 43, दूसरी डेट 51 1900, और तीसरी थी 1959। और इनकी अज्ञे से ट्रिक बताई थी मैंने, आ से आगे, आ से आंगन के पार द्वार, ये इनकी रचना लिख देना आप। और शेखर एक जीवनी, ये भी इनकी रचना फेमस है। उदय शंकर भट्ट किस गद्य विधा के प्रमुख लेखक थे? तो ये थे एकांकी। ठीक है, तो अभी ऊपर पूछा गया था ना एकांकी लेखक बताओ, तो आप इनका भी नाम ले सकते हैं, शुक्ल के साथ इनका भी लिख सकते हैं। ठीक है, 57 देखो, प्रसाद युग के किसी एक नाटककार का नाम। तो भाई जयशंकर प्रसाद। क्या भूलों के याद करूँ, किस विधा की है क्या भूलों के याद करूँ? तो अभी मैंने कितनी बार रिवाइज करवा दी है। ये क्या है? आत्मकथा किसकी? हरबंस राय बच्चन की। बच्चन से याद रखो, ये बच्चे थे इन्हें याद ही नहीं था क्या भूलूं क्या याद करूं, तो बच्चन से याद रखना। आधुनिक हिंदी साहित्य के 2 प्रमुख आलोचक के नाम। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह। ठीक है, यह समालोचना पूछे तब भी बात यही रहेगा। यात्रा साहित्य की एक प्रमुख रचना अभी बताई मैंने, मेरी तिब्बत यात्रा, और लेखक राहुल सांकृत्यानंद। ठीक है, सांकृत्यानंद। गबन, गोदान और सेवा सदन तीनों ही उपन्यास हैं बहुत ही फेमस, किसके? मुंशी प्रेमचंद के। कोई भी पूछे तो बता देना। देखो राहुल सांकृत्यानंद नहीं आगे, अब इनकी रचना आप आराम से कर लेंगे, मेरी तिब्बत यात्रा। ठीक है, बस कंप्लीट होने वाला है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये हो गया गद्य काव्य विधा की 2 विशेषताएं। एक लिख देना भावपूर्ण चित्रण, ठीक है, यथार्थपूर्ण चित्रण या भावपूर्ण। एक अनुभूति की, ठीक है, अनुभूति की प्राप्ति ऐसे कर देना। अपनी खबर, संस्कृत का उपाध्याय, और ये उपाध्याय नहीं अध्याय, ये देखो कितना फेमस है। अपनी खबर को पहले याद कर लो, पांडेय, इसको ट्रिक से अभी याद करवाऊंगी मैं आपको, बेचन शर्मा। ठीक है, तो आप कैसे याद करोगे बेचन को? आप बेचैन सपोज कर लो, बेचैन मतलब इतने बेचैन रहते थे, इन्हें अपनी खबर नहीं रहती थी। ठीक है, तो इस तरह से याद करना। ये तो बहुत ही फेमस है संस्कृत चार विद्या किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की। अर्धनारीश्वर, अर्धनारी रामधारी, ट्रिक से बताया था। रेणुका, होंकार, रश्मिरथी, रसवंती, रश्मिथी किसकी? माधवी वर्मा की। रश्मिरथी इन्हीं की है। ठीक है, कुरुक्षेत्र भी इनकी बहुत फेमस है, याद कर लेना। आंधी आपको बताई चुकी, आंधी, ममता, इंद्रजाल, आकाशदीप, पुरस्कार, सारी कहानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। तो जयशंकर प्रसाद इसके दिनकर हैं, इसके पांडे बेचन शर्मा। छायावादी युग की विशेषता बताई थी मैंने आपको। रहस्य की भावना, सौंदर्य भावना, ऐसे लिख देना, कई बार करवा चुकी। प्रेमचंद के 2 उपन्यास आराम से कर लेंगे, गबन और गोदान। एक तो गोदान है, एक गबन है, एक सेवा सदन है, आप कोई भी कर लेना। पेपर में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, उपन्यासकार के लिए तो ये उपन्यासकार हैं, और शुक्ल एक निबंधकार हैं। हिंदी साहित्य के विकास करने वाली 2 पत्रिकाएं, एक तो हिंदी प्रदीप लिख देना, ठीक है, हिंदी प्रदीप, और एक सरस्वती पत्रिका जो कि किसी थी? महादेवी वर्मा की। ये हो गया जयशंकर प्रसाद के 2 नाटक अभी बताए, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु। उसके बाद शुक्ल युग की 2 जीवनी लेखक, या फिर किसी एक जीवनी लेखक का नाम आपको बताना है। तो इसका कौन सा करेंगे आप? अमृत राय कर देना। ठीक है, इनकी कलम की सफाई एक जीवनी है। और दूसरा आप लिख देना डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा, इनकी जीवनी है निराला की साहित्य साधना। इनकी रचना कौन सी? निराला की साहित्य साधना। इतनी नहीं पूछी जाती, पर ये कलम का सिपाही बहुत पूछी जाती है, अमृत राय और प्रेमचंद की। ठीक है, तो इस तरह से इस वाले पार्ट में हो जाते हैं वीडियो पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगी मैं पार्ट 3 में। तो वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दें, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों में जो आपके साथ तैयारी कर रहे हो, और अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना, जिससे थोड़ा हमें क्या मिले? मोटिवेशन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।